हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस। तो हम लोग नर्सिंग एमएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। उसके 50 क्वेश्चन हमने फर्स्ट पार्ट में कर रहे थे और 50 अभी रिमेनिंग है जो हम आज सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको ये सारे क्वेश्चन बताऊंगी किस टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं। बाकी जहाँ पर जिस क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन और बनेंगे वो भी बताते रहूँगी साथ में। और जो क्वेश्चन सॉल्व करने के होंगे वो मैं आपको किसी अनदर वीडियो में सारा सॉल्व करके बता दूंगी। आज सिर्फ मैं आपको एक इसका ओवरव्यू बताऊंगी कि जो ये एमएससी का पेपर है इसके बाकी जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चन थे वो किस टाइप के आ रखे थे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका 51 क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन है क्वारंटाइन। एक मिनट, ये इसका 51 क्वेश्चन, क्वारंटाइन अगेंस्ट द पार्टिकुलर डिजीज इज डन फॉर द ए पीरियड ऑफ। तो ये पीरियड क्या कहलाता है? ये था मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, सेकंड था मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड और थर्ड था सीरियल इंटरवल, फोर्थ था पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। तो जो इसका आंसर था वो था ए, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। 52 क्वेश्चन था द एक्ट इज पब्लिशिंग द सेम डाटा and result in more than one journal or publication refer to which of following professional issue। तो इसमें ए ऑप्शन था पार्शियल पब्लिकेशन, बी था डुप्लीकेट पब्लिकेशन और सी था डिसेप्शन और डी था फुल पब्लिकेशन। तो इसका आंसर था बी, डुप्लीकेट पब्लिकेशन। 53 क्वेश्चन था IRB इज एन एक्रोनियम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो IRB है ये किसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशन रिव्यू बोर्ड। 54 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इनमें से बाकी सब मेजर मेथड है डाटा कलेक्शन के, एक को छोड़ के। तो कौन सा नहीं है? कोरिलेशन ग्रुप। क्वेश्चनरीज है, क्वेश्चनरीज क्वेश्चन करेंगे हम तो भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, फोकस ग्रुप में भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी डाटा में भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर है इसका हुआ कोरिलेशन ग्रुप। 55 क्वेश्चन है द रिसर्चर हैज secretly placed him or herself as a member in a group that is being studied. This researcher may be which of the following। तो इसका जो आंसर होगा ए कंप्लीट पार्टिसिपेंट। ये हो गया आपके 56 क्वेश्चन। अब आपका 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। कौन सा मेथड नहीं है? तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग क्या डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं, इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं कर सकते। 58 है इन कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड इज। तो क्या होगा वो? पॉजिटिव। 59 है विच कोरिलेशन इज स्ट्रॉन्ग। तो कौन सा कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा डी, -1.00। इसका राइट आंसर है। 60 क्वेश्चन है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ए वेरिएबल। तो क्या रहेगा? वेरिएबल का अपोजिट रहेगा एक कांस्टेंट। 61 क्वेश्चन है आपका ए हॉस्पिटल रिक्वायर्ड टू चेक द अंडरस्टैंड of applicability of the standard clauses for the institution in India. All the hospital have been certified। तो कब सर्टिफाइड हुए थे, किसके थ्रू हुए थे? ये हुए थे ISO 1902 में, 9002 में, सॉरी 1900 नहीं है, 9002 है ये इसका आंसर। 62 क्वेश्चन है हेल्सन सजेस्टेड डिफरेंट मेथड ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकल ऑडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मॉनिटरिंग इज बेस्ड ऑन द प्राइमरी आइडिया एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक। तो ये था पीयर रिव्यू। इसका जो आंसर था वो था ए। 63 क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग डेथ आफ्टर 24 आवर इन हॉस्पिटल एडमिशन। तो कौन सा होगी? नेट डेथ रेट। किसके थ्रू डिटरमाइन करेंगे? वो करेंगे नेट डेथ रेट के थ्रू। अब आपका 64 क्वेश्चन, ये साफ नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट।
ये आपका 64 क्वेश्चन। सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंस हैज़ ब्रॉट द एक्सटेंस ऑफ सेंट्रल स्पेशलाइज्ड सर्विस डिपार्टमेंट CSDD इन लार्ज हॉस्पिटल इज सिग्निफिकेंस ऑफ CSDD। तो इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा सी, टू बीइंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द सेंट्रलाइजेशन of sterilization and serious activity in on location for use all over the hospital। 65 क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एक्सेप्ट, कौन सी पर्सनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज नहीं है, तो वो आपकी हेल्थ केयर प्रोग्राम। 66 ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्ट, सभी कॉन्फ्लिक्ट है एक को छोड़ के। इंटरपर्सनल भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका है, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल, इंट्रा ग्रुप, तो इसमें जो एक्सेप्ट होगा वो कौन सा होगा आपका मैनिफेस्ट। और 67 क्वेश्चन है। इन मिस्टेक डन बाय द हेड नर्स डन ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेशियल ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका आएगा पेयर्ड कंपेरिजन। 68 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ऑल द असेसमेंट मेथड दैट अकर आफ्टर द पेशेंट हैज़ बीन डिस्चार्ज, तो आएगा आपका रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। इसका जो आंसर होगा सी। 69 क्वेश्चन है। कोलैबोरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू ए ग्रुप ऑफ पेशेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रोफेशनल नर्स इज, तो ये होगा आपके टीम मेथड। अब आपका 70 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन यूज्ड बाय द हेड नर्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट हैज सडन हेमरेज टू अनदर हेड नर्स इन द नेक्स्ट शिफ्ट, तो होगा शिफ्ट रिपोर्ट। 71 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल इंक्रीज एमोनिया लेवल इन केस ऑफ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, अगर हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होती है तो इसमें क्या जो अमोनिया लेवल रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे एक नर्स क्या एडमिनिस्टर करेगी इसे, तो उसे दिया जाएगा आपका लैक्टोस। और आपका जो ये रहता है एलोप्यूरिनोल, यूरोपिरिनोल किस चीज़ के लिए दिया जाता है, एक गॉट के लिए दिया जाता है, एंड किडनी स्टोन। और एक है ये आपका डेसफेरोक्सामाइन, ये डेसफेरोक्सामाइन की चीज़ के दिया रिमूव एक्सेस आयरन, किससे अगर आपका एनीमिया हो गया, तो एनीमिया में या थैलेसीमिया हो गया, तो उसमें जब आयरन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए डेसफेरोक्सामाइन दिया जाता है। और इंसुलिन का तो पता ही है, इंसुलिन तो डायबिटिक मेलिटस के पेशेंट को दी जाती है। अब आपका 72 in a preterm baby elbow rarely goes beyond the midline of chest, this is known as, तो क्या बोलेंगे स्कार्फ साइन। ये अब आता है आपका 73 प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ वन और मोर क्रेनियल सूचर इज कॉल्ड, तो उसे क्या बोलेंगे क्रेनियोस्टेनोसिस बोलेंगे इसे। ये डी इसका आंसर होगा क्रेनियोसाइनोस्टोसिस। और फर्स्ट आता है आपका मैकवन साइन। जो मैकवन साइन रहता है ये क्या रहता है, जो आपका हाइड्रोसिफिलिस रहता है, एंड हाइड्रोसिफिलिस का एक मेन साइन रहता है ये। और इसमें अगर जैसे कोई घड़ा या किसी घड़े में अगर आप प्रकर्षण करते हो तो उसमें क्रैकपोर्ट साउंड जैसी आवाज़ आती है, मेनली कॉल्ड क्रैकपोर्ट साउंड। और बी है ब्रेकिसिफेली। तो जो ब्रेकिसिफेली रहती है ये क्या कंडीशन रहती है, क्या करेक्टर आपका जो ये क्या रहता है आपका इन्फेंट या फिर फिटल रहता है, उसका जो स्कल का जो बैक एरिया रहता है, स्कल का जो बैक पार्ट रहता है वो क्या फ्लैट हो जाता है एकदम से ब्रेकिसिफेली में। और क्रेनियो टैप्स जो आपका सी हो गया क्रेनोटैप्स में क्या जो स्कल रहता है इन्फेंट या चिल्ड्रन का वो कैसे सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट एंड थिनिंग हो जाता है, वो पतला सा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है।
अब आपका 74 क्या है, BART, BART, डाइट हैज़ बीन मैनी स्टे ट्रीटमेंट फॉर। सबसे पहले तो ये BART होता है क्या है, BART, डाइट है क्या ये, डाइट। तो इसमें आपका जो बी इंडिकेट करेगा होगा बनानास, ए रहेगा एप्पल सॉस, और आर जो इंडिकेट करेगा आपका ये होगा राइस, एंड उसके बाद आपका टी इंडिकेट करेगा टोस्ट। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बनानास, राइस, एप्पल सॉस, टोस्ट। तो ये डाइट किसे प्रोवाइड की जाती है, कौन से, तो ये दी जाती है आपकी एक्यूट डायरिया में। 75 क्वेश्चन है, ऑटोलिन्स साइंस इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। तो ये कौन से डिसऑर्डर में देखने को मिलता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप में देखने को मिलता है। उसके बाद है 76 क्वेश्चन, द रिकमेंडेड कंसंट्रेशन एपिफाइन फॉर न्यू बॉर्न। तो ये रहेगा आपका 1:10,000। दी नॉर्मल आर्टरी ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल आर्टरी ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल आर्टरी ब्लड पीएच कितना रहता है, 7.35 to 7.45। अब आपका 78 क्वेश्चन, 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट टू इवोल्युएट सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसका आंसर रहेगा स्वेट क्लोराइड टेस्ट। 79 है, विल्विक ब्रेकी इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, तो काइफोसिस के मैनेजमेंट के लिए दी जाता है ये। 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। तो हाइपरग्लाइसेमिया इसका साइन नहीं है। 81 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असिस्ट इन द ग्लासकोमा स्केल। तो इसमें क्या असिस्ट नहीं किया जाता, आपका रिफ्लेक्स, बर्बर रिस्पॉन्स भी रहता है, आई ओपनिंग रहती है, मोटर रिस्पॉन्स रहता है, रिफ्लेक्स इसमें नहीं देखा जाता है। अब उसके बाद है 82 क्वेश्चन, 82 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज इज नॉट गिवन बाय फ्रूट। जो सिगमॉइड फ्रूट था उसने क्या 5 स्टेजेस दी थी, किसकी साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी उसने, तो उसकी 5 स्टेजेस दी थी। तो इनमें से एक नहीं है, तो कौन सी नहीं है, सेंसरी मोटर ही है, कोई स्टेज नहीं है। ओरल स्टेज दी थी उसने, जो आपकी ओरल स्टेज थी वो थी बर्थ टू 1 ईयर। उसके बाद सेकंड स्टेज दी थी एनाल स्टेज, जो थी 1 to 3 ईयर। उसके बाद फोर्थ दी थी आपकी फैलिक स्टेज थी 3 to 6 ईयर। उसके बाद थी आपकी लेटेंट स्टेज, जो आपकी लेटेंट स्टेज थी वो थी लेटेंट स्टेज थी, इसके बाद होती 6 to प्यूबर्टी, लेटेंट स्टेज। एंड सॉरी, इसके बाद एनाल स्टेज, एनाल स्टेज 1 to 3 ईयर। एंड लास्ट जो 5 होती जेनाइटल स्टेज, जो जेनाइटल स्टेज थी आपकी होती प्यूबर्टी टू डेथ तक। तो ये 5 स्टेजेस किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। 83 क्वेश्चन है, ए 16 ईयर ओल्ड गर्ल इज एडमिटेड टू एन इनपेशेंट यूनिट विद द डायग्नोसिस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, a congenital behavior approach to used as part of her treatment plan. Two purpose of the approach is to, तो इसका आंसर था help the patient identify to examine dysfunctional thought and beliefs. By 85 question, the primary focus of therapy can best be described in which of the following, जिसका आंसर है living, learning और working environment. 86 question है, a patient who had an involuntary admission in a psychiatric unit has been scheduled for ECT for his patient, the nurse knows the, तो इसका आंसर रहेगा an informed consent need to be obtained from the patient.
87 क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। तो ईसीटी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है? टेम्परेरी मेमोरी लॉस रहता है एंड कन्फ्यूजन। 88 है, ए नर्स इज डेवलपिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर पेशेंट हु है शेड्यूल टू हैव ईसीटी विच फॉलोइंग डायग्नोसिस इज द प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट। तो क्या रहेगा जो हमारा प्रायोरिटी डायग्नोसिस रहेगा, वो रहेगा रिस्क और एस्पिरेशन। 89 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी द ओनली ऑब्जर्व्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन टू फॉर ईसीटी। तो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। 90 है, ए पेशेंट इज नॉट willing टू गो आउट ऑफ द हाउस फॉर fear of doing something crazy. Because of this fear is patient remains in home except which of the compassed suppose this information show that the patient is experiencing। तो ये रहेगा एग्रोफोबिया। उसके बाद है 91 क्वेश्चन, साइकोमोटर मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी दैट ए नर्स में ऑब्जर्व इन पेशेंट विथ एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड। तो इंक्रीज एक्टिविटी। 92 क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज एडमिटेड टू द मेंटल हेल्थ यूनिट ऑन एडमिशन असेसमेंट द नर्स नोट्स that the patient was admitted by involuntary status. Based on this type of admission, the nurse would most likely accept that the patient तो रहेगा parents a harm to self। 93 क्वेश्चन है, after the patient with major depression and suppose report that it was a stressful time in an interview, the patient says we had marvelous visit। The nurse conclude that this is an example of denial। इसका जो आंसर आपका हो रहेगा, इसका आंसर बी। 94 क्वेश्चन है, द चाइल्ड हैज़ ADHD has a nursing diagnosis of impaired social interaction and appropriate nursing intervention for this child। तो इस चाइल्ड का जो अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा वो रहेगा, क्या रहेगा आपका? बी एंड सी। बी है टू सेट लिमिट्स टू consequence on an appropriate behavior। सी है टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू appropriate behavior। 95 क्वेश्चन है, in an effort to help the mild to moderate mentally retarded child develop satisfying relationship with others, which of the following intervention is most appropriate। तो इसमें का आंसर क्या रहेगा? set limits on behavior that is socially inappropriate। अब आपके लास्ट 5 क्वेश्चन, तो लास्ट 5 क्वेश्चन में आपका 96 क्वेश्चन है, वो था फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स माइट द नर्स आइडेंटिफाई ए क्रोनिक कोकेन यूजर। तो रेड इरिटेटेड नोस्ट्रल। इसका जो आंसर रहेगा, कोकेन का जो क्रोनिक साइन एंड सिम्टम रहता है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो रहता है रेड इरिटेटेड नोस्ट्रल। 97 क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट टॉकिंग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इफ द extra pyramidal symptoms occur, which of the following would be a priority nursing intervention। तो इसका रहेगा बी एडमिनिस्ट्रेशन ट्राईहेक्सिफेराइड आफ्टर फिजिशियन इज हैज प्रिस्क्राइब। अगर फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेगा तो ही हम इसे प्रोवाइड करवाएंगे। 98 क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द नर्स इज कंटिन्यू असेसमेंट ऑफ द पेशेंट टॉकिंग antipsychotic medication। It is to observe extrapyramidal symptoms which include। तो इसका आंसर रहेगा मस्कुलर वीकनेस, रिजिडिटी, ट्रिमर एंड फेशियल स्मार्ट। बाकी के ऑप्शन भी देख लो, ये इसके बाकी के ऑप्शन। 99 क्वेश्चन है, देयर इज वेरी नैरो मार्जिन बिटवीन द therapeutic and toxic level of lithium carbonate। Symptoms of toxic are most likely to appear in serum level excess। तो serum level कितने से ज़्यादा बढ़ जाएगा? 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 100 क्वेश्चन है, एजुकेशन फॉर
द पेशेंट हु हैज़ बीन टॉकिंग शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो आंसर है आपका वो रहेगा ट्राइमाइन रिस्ट्रिक्टेड डाइट, प्रोहिबिट concurrent यूज ऑफ ओवर द काउंटर मेडिकेशन विदाउट फिजिशियन नोटिफिकेशन। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। ये एमएससी का क्वेश्चन पेपर था जो आज कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने के हैं वो मैं आपको अलग से अलग वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। ये मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू दिया कि जो आपका ये एमएससी का इंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर रहता है वो किस टाइप से आता है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।